नमस्कार पृथ्वीवासियों, यमराज के चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। कभी आपने सोचा है डेथ के बाद क्या होता है? मैं स्वर्ग और नरक में जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑटोप्सी की, जिसको पोस्टमार्टम भी बोला जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोप्सीज यानी कि अलग अलग टाइप के पोस्टमार्टम के बारे में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि उनके अंदर क्या क्या शॉकिंग फैक्ट्स होते हैं, कैसे कैसे होती है वो ऑटोप्सीज, एंड क्या क्या करना पड़ता है उन ऑटोप्सीज के अंदर, एंड क्या क्या फाइंडिंग्स मिलती है। एंड ऑल्सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऑल्सो शेयर करें मेरे वीडियोस को, एंड सो दैट आपको ऐसी फॉरेंसिक के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब ऑटोप्सी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि मेडिको लीगल ऑटोप्सीज, क्लिनिकल ऑटोप्सीज, एकेडमिक ऑटोप्सीज, वर्चुअल ऑटोप्सी, नेगेटिव ऑटोप्सी, ऑब्सक्योर ऑटोप्सी, साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, एंड और भी डिफरेंट काइंड की ऑटोप्सीज होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक एक ऑटोप्सीज के बारे में ब्रीफ में बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या होता है? इसका मतलब पोस्टमार्टम। अब पोस्टमार्टम क्या होता है? इसमें ये होता है कि साइंटिफिक, लीगल और मेडिकल पर्पस के लिए किसी डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करना, इसको ऑटोप्सी बोलते हैं। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा फॉरेंसिक और मेडिको लीगल ऑटोप्सी की। ये ऑटोप्सी जनरली कॉज ऑफ डेथ पता करने के लिए की जाती है, एंड दिस इज डन बाय ए फॉरेंसिक डॉक्टर, और इसे एक एमबीबीएस डॉक्टर भी कर सकता है। और जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये मेडिको लीगल केसेस के अंदर की जाती है, जैसे कि सुसाइड, होमिसाइड, एक्सीडेंट, पॉइजनिंग, हैंगिंग, और भी बहुत सारे ऐसे डेथ्स जिसके अंदर कॉज ऑफ डेथ या टाइम सिंस डेथ या मैनर ऑफ डेथ पता करना हो कि ये सुसाइड से हुआ है या किसी ने मर्डर किया है, तो उन केसेस में फॉरेंसिक और मेडिको लीगल ऑटोप्सीज की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल ऑटोप्सीज के बारे में। ये एक अलग टाइप की ऑटोप्सी होती है, इसके अंदर कॉज ऑफ डेथ ऑलरेडी पता होता है, बट फॉर द साइंटिफिक पर्पस, उस बीमारी को जानने के लिए, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को जानने के लिए उसकी ऑटोप्सी की जाती है। और इसमें जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे परमिशन ली जाती है कि हम ऐसे ऐसे एग्जामिन करना चाहते हैं, सैंपल्स लेना चाहते हैं, तो वी नीड टू डू दैट ऑटोप्सी। और फिर इसके अंदर जो ट्रीटिंग डॉक्टर होता है, सर्जन्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, उनकी टीम मिलके एक पैथोलॉजिस्ट के साथ ये ऑटोप्सी करती है, और केवल उसी ऑर्गन की ऑटोप्सी की जाती है जिस चीज की जिसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, या जिसके बारे में और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए कि लाइक इसकी कॉज ऑफ डेथ इस वजह से क्यों हुई है। तो अब मैं आपको बताऊंगा एनाटॉमिकल और एकेडमिक ऑटोप्सी के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये जो फर्स्ट ईयर के एमबीबीएस स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रिजर्व डेड बॉडीज को एग्जामिन करते हैं स्टडी करने के लिए फॉर एकेडमिक पर्पसेस, तो उसको एकेडमिक ऑटोप्सी बोला जाता है। ये जनरली ये सुपरविजन के अंडर होती है, किसी एनाटॉमिकल टीचर के, एनाटॉमी के टीचर के सुपरविजन के अंडर ही ऑटोप्सी होती है। एंड इसके अंदर पूरी बॉडी को एग्जामिन करके, डिसेक्शन करके, उसके अलग अलग ऑर्गन्स, नर्व्स, वेसल्स, आर्टरीज, उनको पढ़ा जाता है, एंड देन ये ऑटोप्सी की जाती है। तो इसी एनाटॉमिकल ऑटोप्सी और एकेडमिक ऑटोप्सी भी बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के बारे में। ये एक बिल्कुल अलग टाइप की ऑटोप्सी होती है। इसके अंदर जो डिजीज्ड या जिसकी डेथ हुई है उसने क्यों सुसाइड किया उसके बारे में जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो उसकी पर्सनल लाइफ होती है, जो उसकी सोशल लाइफ होती है, और उसके जो दोस्त होते हैं उनसे बातचीत करके उसकी ऑटोप्सी, मतलब इस टाइप है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, कि उस पर्सन ने सुसाइड क्यों किया। और ये उन केसेस में करना जरूरी होता है जहाँ पे कॉज ऑफ डेथ अनक्लियर होता है, कि लाइक बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे पेशेंट रिलेटिव्स बोलते हैं कि भाई ये सुसाइड नहीं कर सकता, ही वाज हैप्पी, ही वाज वेरी गुड इन एकेडमिक्स एंड एवरीथिंग, जस्ट लाइक सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, तो उसमें भी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई थी। एंड ऑल्सो जो बुरारी डेथ हुए थे, जो हैंगिंग का केस हुआ था उस टाइम, एक साथ मास फैमिली सुसाइड हुआ था, तो उस केसेस में भी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करके पता लगाया गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस ऑटोप्सी में साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की टीम लगती है जो डिटरमाइन करती है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों उसने सुसाइड किया, क्या रीजन हो सकता था, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी सोशल लाइफ को जानना। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑटोप्सी की, और जिसको जेनेटिक ऑटोप्सी भी बोला जाता है। ये एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर होता है, और इसके अंदर जो डीएनए होते हैं उनको एग्जामिन किया जाता है। जनरली ये उन केसेस में एग्जामिन किया जाता है जहाँ पे कॉज ऑफ सडन डेथ हो जाती है किसी की, या लाइक हार्ट अटैक से डेथ हो गई, बट ऑटोप्सी के अंदर कोई भी कुछ भी नहीं मिला है, कुछ ऑल एवरीथिंग इज नॉर्मल इन नॉर्मल ऑटोप्सी, देन उसको मोलिकुलर ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है उस ऑर्गन को, ताकि उसके डीएनए, उसके जेनेटिक्स का पता लगा सके और पता चल सके कि कहाँ पे फॉल्ट था। बट इट इज अ वेरी कॉस्टली टेक्निक होती है, तो इंडिया में ये वेरी बेसिक लेवल पे है, सब केसेस में नहीं होती है, ओनली कुछ हाई प्रोफाइल केसेस है या जहाँ पे कॉज ऑफ डेथ पता नहीं चल रहा है, तो उन केसेस में मोलिकुलर ऑटोप्सी की जाती है। अब एक और टाइप की ऑटोप्सी होती है जिसको बोलते हैं पार्शियल ऑटोप्सी। ये उन केसेस में की जाती है जहाँ पे ऑलरेडी इन्फेक्टेड बॉडी है, या इन्फेक्शन का खतरा है, या फिर किसी रिलीजियस रीजन से भी ऑटोप्सी की जाती है। इसके अंदर सारी ऑर्गन कैविटीज को एग्जामिन नहीं किया जाता है, ओनली स्पेसिफिक पार्ट्स को एग्जामिन किया जाता है और कॉज ऑफ डेथ दिया जाता है।
बट इसकी लीगल वैल्यू नहीं है, ऐसी ऑटोप्सी करना लीगली अलाउड नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ वर्चुअल ऑटोप्सी के बारे में। तो वर्चुअल ऑटोप्सी नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर इमेजिंग टेक्निक्स यूज किए हैं, लाइक सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, ये सब यूज करके बिना बॉडी को कट लगाए ऑटोप्सी करके एंड उसका कॉज ऑफ डेथ पता लग सकता है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो उसके अंदर 3D इमेजिंग टेक्निक्स होती है, जिससे सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन से यू कैन सी द इनसाइड्स ऑफ अ पर्सन विदाउट कटिंग द पर्सन। तो जो 2022 में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की डेथ हुई थी, उसका कॉज ऑफ डेथ एम्स दिल्ली के अंदर वर्चुअल ऑटोप्सी करके ही पता लगाया गया था। उनकी बॉडी पे कोई चीरा नहीं लगाया गया था एंड डायरेक्टली वर्चुअल ऑटोप्सी करके कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक बताया गया। बट ये फैसिलिटी बहुत कॉस्टली है, क्योंकि जब जिंदा लोगों के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन इजीली अवेलेबल नहीं है, तो मुर्दों के लिए तो गवर्नमेंट क्यों ही खर्चा करेगी। तो इंडिया में केवल 2-3 इंस्टीट्यूट्स ही ऐसे हैं जहाँ पे वर्चुअल ऑटोप्सी होती है, बट यूरोप एंड अमेरिका एंड जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंट्री इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे वर्चुअल ऑटोप्सी करके कॉज ऑफ डेथ पता लगाया जाए। अब हम बात करेंगे सेकंड ऑटोप्सी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक ही पर्सन की दूसरी बार ऑटोप्सी। अब आप सोचेंगे ऐसा करने की क्या जरूरत है, तो ये उन केसेस में करना जरूरी है जहाँ पे कोई इनएक्सपीरियंस डॉक्टर सही से ऑटोप्सी नहीं करता है और जो रिलेटिव्स है और जो पुलिस है वो कॉज ऑफ डेथ से सेटिस्फाइड नहीं है। तो उन केसेस में सेकंड ऑटोप्सी का ऑर्डर दिया जाता है बाय द मजिस्ट्रेट, या फिर पुलिस भी ऑर्डर दे सकती है। बट इसके लिए कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है अभी तक इंडिया में कि किसको ऑर्डर देना चाहिए और कौन सी केसेस में ही सेकंड ऑटोप्सी होनी चाहिए। एंड जनरली सेकंड जो फर्स्ट ऑटोप्सी होती है इन केसेस में वो पीएससी या सीएससी या ऐसे टर्शरी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे होती है जहाँ पे इनएक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं। बट ये जो सेकंड ऑटोप्सी है, इसको करने के लिए एक पूरा डॉक्टर्स का पैनल बनता है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ऑन साइट ऑटोप्सी के बारे में। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पे डेड बॉडी मिली है वहीं पे उसकी ऑटोप्सी की जाएगी। तो जनरली ये बहुत ही रेयरली परफॉर्म होती है, रेयर केसेस में परफॉर्म होती है, लाइक कोई हिली एरियाज में बॉडी मिली है जहाँ से बॉडी को रिट्रीव करना मुश्किल, या कोई ऐसे पानी वाले एरिया में या कोई ऐसी जगह पे बॉडी मिली है जहाँ पे अगर बॉडी को रिट्रीव करके हॉस्पिटल लाया जाएगा तो जितने भी एविडेंसेस हैं वो डिस्ट्रॉय होने के चांसेस हैं। तो उन केसेस के अंदर ऑन साइट ऑटोप्सी। एक और नई टाइप की ऑटोप्सी है जिसका नाम है मिनिमली इन्वेजिव ऑटोप्सी। इससे पता चल रहा है कि बहुत कम कट लगा के सैम्पलिंग लेके एंड वो ऑटोप्सी की जाती है। इसके अंदर पूरी बॉडी को खोला नहीं जाता है, बट मिनिमली इन्वेजिव मतलब छोटे छोटे छेद करके बॉडी में वहां से सैंपल्स और टिश्यूज लेके उसकी ऑटोप्सी की जाती है। ये टेक्निक बिल्कुल नहीं है और इंडिया में आई थिंक सो कि कहीं पे भी नहीं होती है। ये ओनली डेवलप्ड कंट्रीज में या किसी स्पेसिफिक रिसर्च पर्पस के लिए ही इस टाइप की ऑटोप्सी की जाती है। अब नेगेटिव ऑटोप्सी के बारे में बात करते हैं, जिसको ऑब्सक्योर ऑटोप्सी भी बोला जाता है और कभी कभी ये दोनों अलग टर्म्स भी यूज किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे एग्जामिनेशन करने के बाद भी अगर कोई कॉज ऑफ डेथ नहीं मिलता है तो उसे नेगेटिव ऑटोप्सी बोला जाता है। आपने सारे एग्जामिनेशन कर लिए, सारे टेस्ट कर लिए, उसके बाद भी उस पर्सन का कॉज ऑफ डेथ नहीं पता चल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव ऑटोप्सी। एंड जनरली ये 2 to 3% केसेस की जितनी भी ऑटोप्सीज हैं उनमें से 2 to 3% आर नेगेटिव और ऑब्सक्योर ऑटोप्सी। यू डोंट फाइंड द एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ, so the cause of death remains uncertain even after all the procedures are done। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोप्सीज के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपने आज कुछ नया सीखा है या आपको ये सब नहीं पता था, तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपको अलग अलग ऑटोप्सीज के बारे में पता चल सके। एंड आपको कोई भी फॉरेंसिक मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन मैसेज मी। थैंक यू सो मच।